हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सॉर्टेड मेथड के बारे में, जो कि स्ट्रीम एपीआई का ही मेथड है। और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि सॉर्टेड मेथड का बेसिक यूज क्या है और किस तरह से हम यूज करते हैं सॉर्टेड मेथड का किसी जावा के प्रोग्राम के अंदर स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि सॉर्टेड मेथड का बेसिक यूज क्या है और किस तरह से हमें यूज करना है सॉर्टेड मेथड का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने मेन प्रोग्राम के अंदर एक लिस्ट बना रखी है इंटीजर टाइप की, और इस लिस्ट के अंदर मैंने कुछ एलिमेंट्स को, कुछ नंबर्स को ऐड कर रखा है, जो कि एक रैंडमली मैंने रैंडम नंबर्स यहाँ पे ऐड करे हैं। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो सॉर्टेड मेथड है ये भी अदर मेथड की तरह ही स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर है, और इसका जो बेसिक यूज है वो है किसी भी स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना। यानी कि किसी भी स्ट्रीम के अंदर जो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सॉर्ट करके हमें एक न्यू स्ट्रीम जनरेट करवा के दे देता है सॉर्टेड मेथड। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं, जो इस नंबर्स लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं इंटीजर टाइप के, इनको मैं सॉर्ट करना चाहता हूं स्ट्रीम एपीआई की मदद से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट की हमें स्ट्रीम जनरेट करवानी पड़ेगी और उसके बाद हम सॉर्टेड मेथड का यूज करेंगे सॉर्ट करवाने के लिए इन एलिमेंट्स को। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले स्ट्रीम जनरेट करवा लेता हूँ नंबर्स लिस्ट की डॉट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम मेथड का कॉल करते ही ये स्ट्रीम मेथड हमें स्ट्रीम रिटर्न करवा देगा उन एलिमेंट्स की जो इस लिस्ट में स्टोर है नंबर्स लिस्ट में। इसके बाद अब हमारे पास स्ट्रीम जनरेट होके आ गई। अब हमें उन एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है जो स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं। तो उसके लिए हम सीधा सॉर्टेड मेथड को कॉल करेंगे। तो ये जो सॉर्टेड मेथड है ये सॉर्ट कर देगा उन एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स स्ट्रीम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब ये सॉर्ट किस ऑर्डर में करेगा? देखिए, ये जो सॉर्टेड मेथड है ये बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को। अगर हम उसको नहीं बताएंगे कि किस ऑर्डर में करना है, कोई भी आर्गुमेंट हम पास नहीं करेंगे, तो ये क्या करेगा, असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को सॉर्ट करके उनकी स्ट्रीम को रिटर्न करवाएगा। देखिए, जो सॉर्टेड मेथड है स्ट्रीम इंटरफेस के अंदर, यहाँ पे दो सॉर्टेड मेथड डिक्लेयर हैं बेसिकली। एक तो है बिना आर्गुमेंट वाला और दूसरा है आर्गुमेंट वाला। जो दूसरा वाला सॉर्टेड मेथड है इसका यूज हम तब करेंगे जब भी हमें कोई कस्टम सॉर्टिंग करनी हो एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो हम एक कंपैरेटर बना के और इसमें पास करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। लेकिन अगर हम कोई भी कंपैरेटर का रेफरेंस पास नहीं करेंगे तो ये वाला सॉर्टेड मेथड कॉल होगा। और ये जो डिफॉल्ट जो सॉर्ट करेगा ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स को, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके देगा एलिमेंट्स को। तो अभी यहाँ पे स्ट्रीम रिटर्न करवा देगा सॉर्ट करके एलिमेंट्स की। अब हमें क्या करना है, उस स्ट्रीम को कलेक्ट करना है। कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो एक कलेक्ट मेथड क्या करेगा, रिटर्न करवाएगा हमें वो लिस्ट जिसमें होंगे सॉर्टेड एलिमेंट्स। तो अब हम यहाँ पे फिर से एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम सॉर्टेड एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे। सॉर्टेड नंबर्स। और अब हम इस लिस्ट को भी एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। फॉर ईच को कॉल करेंगे यहाँ पे। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, जो नंबर्स हैं जो इस लिस्ट में मौजूद थे, जो एलिमेंट्स, वो सॉर्ट हो चुके हैं। और किस ऑर्डर में हुए हैं बाय डिफॉल्ट? ये हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से सॉर्टेड मेथड का बेसिक सा यूज है। जब भी हमें एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना है तो हम सॉर्टेड मेथड को कॉल करेंगे। और अगर हम इसमें कोई भी ऑर्डर मेंशन नहीं करते हैं, कोई भी कंपैरेटर पास नहीं करते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स को। अब देखिए यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है एलिमेंट्स को, तो मान लीजिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमें रिवर्स ऑर्डर में इनको सॉर्ट करवाना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सॉर्ट करवाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें दूसरा वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा, ये वाला सॉर्टेड मेथड, और उसके अंदर कंपैरेटर का रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो वो भी हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसी के अंदर हम कंपैरेटर का रेफरेंस पास कर सकते हैं। किस तरह से? कलेक्शंस क्लास के अंदर एक मेथड है रिवर्स ऑर्डर करके। तो जैसे ही हम इसमें ये वाला कंपैरेटर पास करेंगे, जो रिवर्स ऑर्डर मेथड है, इसके अंदर वही लॉजिक लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को कंपेयर करने का। तो हमने क्या किया,
अब सेकंड वाला जो सॉर्टेड मेथड था, ये वाला जिसमें कंपैरेटर पास करते हैं, इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने कंपैरेटर पास कर दिया और कलेक्शंस क्लास का जो रिवर्स ऑर्डर मेथड है इसका हमने इंप्लीमेंटेशन पास किया, यानी कि कंपैरेटर पास किया। तो अब इस सॉर्टेड मेथड क्या करेगा, उन एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें दे देगा, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें एलिमेंट्स को रिटर्न करवाएगा। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रन करके देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो देखिए अब इस बार जो सॉर्टेड मेथड ने सॉर्ट किए हैं एलिमेंट्स, वो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट किए हैं। और ये जो रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हुए हैं, ये किस वजह से हुए हैं, कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर मेथड की वजह से, क्योंकि हमने ये जो कंपैरेटर है इसका रेफरेंस पास किया सॉर्टेड मेथड में। तो सॉर्टेड मेथड ने जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स थे उनको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके हमें न्यू स्ट्रीम जनरेट करवा के रिटर्न की। तो इस तरह से सॉर्टेड मेथड वर्क करता है। हम नेचुरल असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को, या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं। एक लिस्ट बनाता हूं मैं स्ट्रिंग टाइप की, जिसका नेम दूंगा नेम्स, और इसमें कुछ लिस्ट एलिमेंट्स की स्टोर करवाऊंगा जिसमें होंगे कुछ नेम्स। तो अरेज एज लिस्ट, तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एक और स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट बनाई है जिसमें कुछ नेम्स ऐड करे हैं मैंने, और अब मैं चाहता हूँ कि इनको भी मैं सॉर्ट करूँ स्ट्रीम के सॉर्टेड मेथड की हेल्प से। तो वो कैसे करूँगा, यहाँ पे फिर से जो नेम्स लिस्ट है इसकी स्ट्रीम जनरेट करवाऊंगा और उसके बाद सीधा सॉर्टेड मेथड को कॉल कर दूंगा, और सॉर्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं यहीं पे इनको प्रिंट भी करवा सकता हूँ। हम चाहें तो इसको कलेक्ट करवा सकते हैं किसी दूसरी लिस्ट में, लेकिन यहाँ पे मैं उन एलिमेंट्स को डायरेक्टली प्रिंट करवा रहा हूँ जो सॉर्ट होके आएंगे सॉर्टेड मेथड की हेल्प से। तो अब मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से सॉर्ट कर दिए हैं वो नेम्स भी, जो इस स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट में ऐड थे उसको भी इसने क्या किया, सॉर्टेड मेथड ने सॉर्ट कर दिया है जब ये स्ट्रीम के थ्रू प्रोसेस होने के लिए आए सॉर्टेड मेथड के पास। अब अगर हम चाहें कि इन एलिमेंट्स को भी हमें रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करवाना है तो क्या करेंगे, फिर से वही कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर मेथड को कॉल कर देंगे। तो अब यही एलिमेंट्स जो इस सॉर्टेड मेथड है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। तो देखिए अब ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा है उन्हीं एलिमेंट्स को जिनको अभी हमने पहले नॉर्मल नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाया था या फिर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाया था। अब उन्हीं एलिमेंट्स को इसने क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवाया है। तो इस तरह से सॉर्टेड मेथड वर्क करता है। यहाँ पे दो वर्जन अवेलेबल हैं सॉर्टेड मेथड के। एक तो वो जिसमें कोई भी आर्गुमेंट हमें पास नहीं करना है, ये हमेशा डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर में हमारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा स्ट्रीम के। और दूसरा जो सॉर्टेड मेथड है इसमें हमें एज ए आर्गुमेंट एक कंपैरेटर पास करना है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हमें किस बेस पे सॉर्ट करना है उन एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को जो स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आएंगे प्रोसेस होने के लिए सॉर्टेड मेथड के पास। तो इस तरह से ये दोनों वर्जन सॉर्टेड मेथड के काम करते हैं और इनमें हम एलिमेंट्स को असेंडिंग, डिसेंडिंग यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रीम के एलिमेंट्स को सॉर्ट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से और इस एग्जांपल से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी सॉर्टेड मेथड के बारे में, कि ये जो सॉर्टेड मेथड है ये बेसिकली स्ट्रीम के एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करने के लिए यानी कि सॉर्टिंग के लिए यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज इंप्रूव हुई है सॉर्टेड मेथड को लेके स्ट्रीम एपीआई के, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।